ममता बनर्जी कभी कहा करती थी कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, यूपीए खत्म हो गया है, वो ममता बनर्जी उत्साहित हो गई हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। एक अंतर तो ये आया, बहुत सारे अंतर आए हैं। कांग्रेस में अंतर आया है, भारतीय जनता पार्टी में आया है, देश की राजनीति में आया है, विपक्ष के इंडिया समूह में शामिल दलों में परिवर्तन आया है। ये सारे परिवर्तन विजिबल हैं, कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं है जो नंगी आंखों से हमें दिखाई न दे। जी। परिवर्तन की जो बात है, ये अगर ये इवेंट करने वाली सरकार, ये इवेंट बाज सरकार अगर होती राहुल गांधी की जगह, तो क्या करती? आप कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी की जगह अगर नरेंद्र मोदी यात्रा निकाल रहे होते तो क्या होता। बड़ा मजेदार कल्पना एक दिन मेरे मन में आई कि अगर राहुल गांधी की जगह नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई यात्रा निकालते तो पहले 2 महीने पहले से उस इलाके की सड़कें बनती, उस इलाके में उनके रहने के लिए 5 स्टार होटल चुने जाते, देखे जाते, उनके लिए बड़ा सा रथ बनाया जाता, महलों में व्यवस्था की जाती और लोगों को चंदा कर करके 500-500 रुपए देकर इकट्ठा की जाती भीड़। और अगर उस यात्रा को 1 साल हो गया होता तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं, ऐसी आशीर्वाद यात्राएं निकलती और वो आशीर्वाद देते, लेकिन राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं। यहां तक कि कोई बड़ा आयोजन तक उन्होंने नहीं किया कि हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 1 वर्ष हो गया है, बल्कि राहुल गांधी सामान्य अंदाज में अपनी विदेश यात्रा पर चले गए हैं, बेल्जियम पहुंच गए हैं और अभी कुछ बेल्जियम में लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं। तो ये अंतर है एक तो कांग्रेस में और बीजेपी में। बीजेपी हर चीज को भुना लेना चाहती है। G20 का नेतृत्व भारत को मिला तो बीजेपी ये बताना चाहती कि मोदी है तो मुमकिन है। G20 इसलिए हिंदुस्तान में हो रहा है कि मोदी जी हैं, और ऐसा लग रहा है मानो G20 होने के बाद पूरे देश का नक्शा बदल जाएगा, दलितों पे अत्याचार खत्म हो जाएंगे, नफरत की कंपनियां फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किसानों को MSP मिल जाएगा, ऐसा लगता है। जो माहौल बनाया जा रहा है G20 को लेकर, तो लगता है कि अरे कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बाद आम आदमी के हाथ में क्या आएगा ये पता नहीं। आम आदमी की बात छोड़िए, जो G20 जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है 1 साल के लिए, उसमें भारत को क्या मिलेगा, भारत के लक्ष्य कितने पूरे होंगे, विश्व के लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं। और जो G20 का आधार है वसुधैव कुटुंबकम, उस G20 को कराने वाली बीजेपी की सरकार देश की एकता में ही यकीन नहीं करती। जो देश की सरकार मणिपुर को ही अपना नहीं मानती, मणिपुर की चिंता को अपनी चिंता में शामिल नहीं करती, किसानों के दर्द को अपने दर्द में शामिल नहीं करती, दलितों की पीड़ा समझ नहीं सकती। ये सारी बातें बदली है राजनीति में। पिछले 1 साल में कोई एक बंदा ऐसा आया इस देश में जो खुलकर कहता है कि नरेंद्र मोदी जवाब दो, इस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जवाबदार है, इस बात के लिए अमित शाह जवाबदार हैं, इस बात के लिए मोहन भागवत जिम्मेदार हैं, जो कहता है कि ये सरकार जिम्मेदार है। जो व्यक्ति खुलकर नाम लेता है कि हम दो हमारे दो, तो ये सवाल लोगों के मन में आया कि आखिर वो कौन है। G20 की बात होगी, लेकिन G2 की बात भी तो होना बहुत जरूरी है कि G2 कौन है। ये G2 में जो दो लोग हैं, 2 नेता हैं, 2 उद्योगपति हैं, ये G2 क्या है? तो लोगों के मन में खुलकर ये बात आई है कि लोग खुलकर कहने लगे। एक और बात, पिछले साल फिल्में आ रही थी, जो मैं आज एक फिल्म देख के आया, बड़ी दिलचस्प बात है। पिछले साल एक फिल्म आई थी जो जिसमें कश्मीर फाइल्स आई थी, कश्मीर के मुद्दे को एक पक्षी तरीके से उठाया गया था, फिर केरल के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन आज एक फिल्म आई है जिसमें कहा गया कि आप एक काम जरूर कीजिए कि आप किसको वोट देंगे, इस बात को सोच समझ कर कीजिए। क्या आप ऐसी सरकार को चुनते हैं जो 5 साल तक आपके सेहत की चिंता करती है? क्या आप ऐसी सरकार चुनते हैं 5 साल के लिए जो आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचती? तो यह परिवर्तन आया कि एक साल पहले शायद ऐसी फिल्म की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन आज उस फिल्म की कल्पना की आ गई है और लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। यह परिवर्तन देश के समाज के हर वर्ग में सीधा सीधा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास आया है, खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, राहुल जी ने स्पष्ट किया कि वो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, स्पष्ट है। कांग्रेस ने इंडिया के नेतृत्व की झंडा बरदारी कर रहा है, लेकिन खुलकर उसके बारे में नहीं कह रहा है। ये भी दावा नहीं कर रही है कांग्रेस की हम ही
हमारी पार्टी का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा अगर सरकार बनी तो। इस तरह की बातें, बहुत सारे विचार लोगों के मन में आए, लोग खुल गए। और दूसरी बात यह कि काफी हद तक प्रधानमंत्री और बीजेपी की नीतियां बेनकाब हो गई। उसी का नतीजा है कि माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में, उनके सर्वेक्षणों में लगातार उनकी लोकप्रियता घटती हुई दिख रही है और राहुल जी गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को विश्वास राहुल गांधी में बढ़ा है और राहुल गांधी एक तरह से शेडो प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि कोई पद उनके पास नहीं है, सांसद है मामूली, लेकिन उनका महत्व एक प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जा रहा है, पूरी दुनिया में माना जा रहा है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन है। और राहुल गांधी जो विदेश गए हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने विदेश जाना पसंद किया। इससे भी ये सरकार डरी हुई है कि राहुल गांधी को वैश्विक मंच पर, वैश्विक मीडिया पर जो कवरेज मिलेगा, उतना कवरेज भारत में G20 की मेजबानी करने वाले देश के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से शायद नहीं मिलने वाला है। राजीव जी, जनमानस में बदलाव ये दिख रहा है कि लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने लगे हैं। कर्नाटक में जो चुनाव के नतीजे आए थे, उसे देखकर मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तैयारी बीजेपी चौकन्नी होकर कर रही है। और बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम चुनावी घोषणा पत्र को ही नकल कर लिया है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, सस्ते गैस सिलेंडर देने की बात हो, भले 1 महीने की बात हो कि एक सावन के महीने में हम देंगे, या गांव के लोगों को सस्ती बिजली देने की बात हो। तो बीजेपी डरी हुई है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जो फीडबैक मिला था, उस फीडबैक के आधार पर कांग्रेस अपनी चुनाव की तैयारियां कर रही है। और कांग्रेस अगर इसी तरह बढ़ती रही तो बीजेपी के लिए खतरा हो जाएगा। तो बीजेपी को लगा कि सबसे अच्छा यह है कि फॉलो द लीडर। तो बीजेपी ने अब राहुल गांधी को नेता मान लिया है और राहुल गांधी जो कहते हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। किसानों को सुविधाएं दो, महिलाओं को सुविधा दो, गरीबों को कुछ न कुछ सुविधा दो। और अब आज तो मध्य प्रदेश में पत्रकार और मीडिया कर्मियों के लिए भी कुछ सुविधाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी। तो इस तरह से बदलाव देखने को मिला। दूसरी बात यह है कि संगठन में लोगों में जागरूकता आ गई और लोगों को लगने लगा कि अगर राहुल गांधी खुलकर बोल सकते हैं किसी के खिलाफ, तो हमें बोलने से कौन रोक सकता है। तो जो लोग कभी भी नाम लेकर, ना अडानी का नाम लेते थे, ना अडानी अंबानी का, ना शाह का, ना मोदी का, तब लोग बात कहने लगे हैं। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी ये बात खुलकर कहने लगे कि सरकार ऐसा कर रही है और ये गलत है, मोदी जी ये कर रहे हैं और ये गलत है। तो ये कहने का जज्बा आम लोगों में आया कि मोदी गलत हो सकते हैं, मोदी गलत है, और हर जगह ये संभव नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये बात लोगों के मन में घर कर गई है जी। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जो विदेश जा रहे हैं, विदेश में उनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में भी लोगों को ये संदेश जाता है कि हमारे देश में एक ऐसा नेता है जो पढ़ा लिखा है, जिससे दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की संसदों में चुने गए प्रतिनिधि मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जिसके पास एक वर्ल्ड विजन है, उस विजन की बात करने लगे हैं। तो लोगों को ये बात लगने लगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए अच्छा कर रही है, अच्छा कर सकती है। नफरत के दुकान के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो मोहब्बत की दुकान ही है, और लोग उसकी तरफ जाने लगे हैं। राजीव जी, जी, नफरत के दुकान के सामने अगर कुछ किसी की जीत हो सकती है तो वो मोहब्बत की दुकान की हो सकती है। और साफ दिखाई भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं